नमस्कार दोस्तों, हमारी इस ब्लॉग सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं धनुषकोडी, जिसे धनुषकोटी या धनुषकोडी भी कहा जाता है। ये इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के रामानंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में स्थित है। धनुषकोडी बीच जो है वो इंडिया का लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर आपको दो ओशियंस, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन मिलते हुए दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये वो जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है और श्रीलंका यहाँ से सिर्फ 17 to 18 किलोमीटर्स ही रह जाता है। मदुरई से धनुषकोडी का रास्ता लगभग 3 घंटे का है। हम सुबह 5 बजे मदुरई से निकल गए थे धनुषकोडी के लिए और पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। बिकॉज इट वॉज अ फुल मून नाइट, तो रास्ता देखने में करने में बहुत मज़ा आता है। सनराइज़ जो है वो लगभग 6-6:15 बजे होना था, जो हमने रास्ते में ही देख लिया था और बहुत बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब आप मदुरई से रामेश्वरम के रास्ते में जाते हैं, आपको बहुत सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स दिखने को मिलते हैं, तो रोड ट्रिप का मज़ा कुछ अलग ही है इस पूरे व्यू में। तो आज हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मदुरई से निकल गए रामेश्वरम के लिए, और रामेश्वरम टेम्पल की जगह हम सीधा धनुषकोडी जाने का हमने प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है और क्योंकि वो शाम को सिर्फ 6 बजे तक खुला होता है और हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, तो हमें लगा कि सुबह हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा। और जो मंदिर है वो 9 बजे तक खुला होता है, तो हम उसको शाम को देखेंगे। लेकिन अभी धनुषकोडी जाते वक्त रास्ते में अभी आधे घंटे का रास्ता और रहता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर व्यू शुरू हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है। पूरी बीच में है और हमारे दोनों साइड है सी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ भी सी है और यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत व्यू है। उस ओशियन के अंदर जो है आपको बहुत सारी बोट्स दिखेगी। कैमरे में इतना अभी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ बिकॉज ये हाईवे है और मेरे बाल ओह माय गॉड, बहुत 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 अमेजिंग है। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ एक साइड ग्रीन कलर का बे ऑफ बंगाल ओशियन है जो बिल्कुल शांत और स्टिल है, और एक तरफ आपको दिखाई देगा ब्लू कलर इंडियन ओशियन, जिसमें बार बार लहरें उछल रही होंगी और बहुत ही चंचलता से आपकी ओर आ रहा होगा। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, एक्सप्लेन करना इस व्यू को बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना वर्थ इट है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाइए। इस लोकेशन को देखने का बेस्ट टाइम जो कहलाता है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच में कहलाता है, क्योंकि तमिलनाडु में वैसे भी बहुत गर्मी रहती है, तो विंटर्स में देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। अदरवाइज़ आप कभी भी जाएँ, वहाँ पर बहुत अमेजिंग व्यू है, तो आपको हमेशा ही बहुत अच्छा लगेगा। धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। 1964 से पहले धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस सब बना हुआ था, लेकिन 1964 के साइक्लोन से सब कुछ तबाह हो गया और जो रेलगाड़ी थी वो समुद्र में डूब गई थी और बहुत लोगों की जान चली गई थी और ये जो एरिया है सुनसान हो गया था। उसके बाद धनुषकोडी को दोबारा उस तरह से बसाया नहीं गया। धनुषकोडी जाते वक्त रास्ते में आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा जो कि प्लास्टिक के लिए होगा, कि आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक का सामान है तो उसके लिए बेसिकली वो एक पर्ची काटते हैं, जिसके लिए हमसे उन्होंने 20 रुपीज़ चार्ज किया था और उसके अलावा बिना चेकिंग के ही जाने दिया था। आज के टाइम पे धनुषकोडी में लगभग हर रोज़ 500 के करीब लोग घूमने के लिए आते हैं, और अगर कोई फेस्टिवल है या फुल मून नाइट है तो ये जो आंकड़ा है हज़ारों में बदल जाता है। लेकिन चाहे कितनी भी भीड़ हो, रात होने से पहले सभी को वापस भेज दिया जाता है। 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकना मना है और 5 बजे के बाद में धनुषकोडी में एंट्री ही बंद हो जाती है, किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वरम लौट जाते हैं, क्योंकि धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता जो है 15-20 किलोमीटर का है और पूरा रास्ता सुनसान है, किसी को भी डर लग सकता है और काफ़ी रहस्यमय माना जाता है इस रास्ते को, इसलिए भी इस रास्ते को बंद किया जाता है। हमें ये प्लेस बहुत अमेजिंग लगा। यहाँ हमने डिफरेंट लैंडस्केप्स
देखे और एंजॉय किए। कहीं बिल्कुल डेजर्ट जैसा व्यू था तो कहीं बिल्कुल वेटलैंड जैसा, कहीं पर आपको प्लेन टेरेन दिखेगा तो कहीं पर वुडलैंड जैसा बहुत वेजिटेशंस के साथ। अभी आप लोगों को मैं बहुत अमेजिंग व्यू दिखाने वाली हूँ, बहुत अमेजिंग, मतलब बिल्कुल दूध के जैसा सफ़ेद सागर और उसकी लहरें और उसकी बौछार अभी भी मेरे फेस पे आ रही है और हम उसके बहुत पास हैं। बहुत तेज तेज बूंदें मेरे पे आ रही है, बहुत तेज हवा है, शायद सुनाई भी दे रही होगी, और लहरों का तो आइडिया भी नहीं लगा सकते। जो दिख रहा है कैमरे में कितना दिखेगा पता नहीं, पर मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन का व्यू है, जहाँ पर लहरें बार बार उछल उछल कर आ रही है। बिल्कुल ब्लू प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पर वाटर है और जो लहरें हैं बिल्कुल ऐसे दूध के झाग जैसे बिल्कुल सफ़ेद निकल कर आ रही है। ये जो बीच है ये हमने धनुषकोडी पहुँचने से, लास्ट पॉइंट पहुँचने से कुछ किलोमीटर्स पहले ही देखा और हमने देखते ही यहाँ पर स्टॉप किया और इस व्यू का फुल मज़ा लिया। यहाँ पर हमने कुछ एक रील्स भी बनाई और बहुत मज़े किए। बेसिकली अमेजिंग व्यू था जिसको हम अभी तक भी नहीं भुला सकते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी यहाँ पर, तो जो लहरों का उछाल था उससे भी जो पानी की बूंदें थी वो मुँह पर आ रही थी। डस्ट भी थोड़ी बहुत उड़ रही थी, पर ओवरऑल जो सीनिक ब्यूटी थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो बहुत मज़े आए हमें यहाँ पर। हमने बहुत सारा टाइम यहाँ पर लगाया और हमें लगा कि हमारा सुबह यहाँ आने का डिसीज़न बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि शायद इवनिंग में आते तो हमें इतने अच्छे से टाइम यहाँ पर नहीं मिल पाता। धनुषकोडी पहुँचने पर लास्ट पॉइंट से कुछ 100 मीटर्स पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी होती है और वहाँ से लास्ट पॉइंट तक आपको बहुत सारे खाने पीने के और शॉपिंग करने के स्टॉल्स मिलेंगे। आप यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं और जो सी से बनी चीज़ें होती हैं वो सब आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ थी कि वहाँ पर सैंड स्टॉर्म आया हुआ था। मुंह पर बहुत तेज़ रेत लग रही थी, इसलिए हमें लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए अपना फेस कवर करना पड़ रहा था। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था जैसे आपको जो रेत के टीले हैं वो थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली हर कोई, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में भी अपना फेस कवर करके चल रहा है। हमने कायशा को भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया था, पर व्यू फिर भी बहुत अच्छा था। लास्ट पॉइंट तक जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि ये सब चीज़ें वैसे इग्नोर हो जाती है। और आप देखिए कितना सुंदर सुंदर सामान है जो यहाँ पर ये सब लोग सेल कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनुषकोडी वो जगह है जहाँ पर समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया गया था। कुछ लोग कहते हैं जब सीता जी को लंका से वापस लाया गया था तब विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किए जाने के बाद में राम जी वापस लौटने लगे। तब विभीषण जी ने कहा कि राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए, वरना कोई भी लंका में कभी भी आ जा सकता है। इसके बाद राम जी ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। कहा जाता है कि 1964 से पहले वो राम सेतु दिखाई देता था, उसकी चट्टानें, उसके पत्थर वो दिखाई देते थे, लेकिन साइक्लोन के बाद में वो पानी के नीचे चला गया क्योंकि समुद्र का पानी काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया था। इंडिया में जिसे हम राम सेतु कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में इसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि आदम का पुल जो आदमी ने बनाया हो, मैन मेड ब्रिज। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो लगभग 30 माइल्स है, लाइक 48 किलोमीटर्स के आसपास की है। आप जो ये सामने देख रहे हैं एक स्टैचू, ये नेशनल एम्बलम स्टैचू है जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर बनाया गया है। अभी मैं उसी ओर जा रही हूँ। इस स्टैचू के बाद में एक सर्कुलर सा है जिसके पास कुछ एक बड़े बड़े स्टोन्स हैं जहाँ पर आप बैठकर ओशियन का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोनों साइड्स में कुछ एक जगह ऐसी बनाई है जो बिल्कुल बीच पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, जहाँ पर आप बीच पे जैसे एंजॉय करते हैं वैसे कर सकते हैं। फाइनली हम धनुषकोडी गए हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। जो सी है उसका कलर है, कलर दिख रहा है बिल्कुल प्योर एक्सपोज का कलर दिख रहा है, ग्रीन, टर्कोइज ब्लू, ब्लूइश ग्रीन, स्काई ब्लू, हर तरीके का ब्लू और हर तरीके का ग्रीन और बिल्कुल प्योर। अलग अलग कलर मर्ज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
ये ऐसे कलर दिख जाएगा एक्चुअल में, तो वो कलर मर्ज हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं ये पता नहीं, पर यहाँ पे 2 कलर मर्ज हो रहे हैं। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ एक लाइंस हैं जिस बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं इस चीज़ में हेल्प करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी उस बाउंड्री से बाहर ना जाए। हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और लेकिन साथ साथ लोग बीच पर वहाँ पर नहाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब फन करते हैं। ये जो आपको ऐसे उछाल वाला पानी दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा इंडियन ओशियन है जो कि बहुत खूबसूरत है और जिसको देखने में बहुत मज़े आ रहे थे। सच में द व्यू वॉज लिटरली वेरी 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 अमेजिंग। धनुषकोडी में लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे तक रहे। हमने बहुत घंटे यहाँ पर मज़ा किया और उसके बाद हम रामेश्वरम सिटी के लिए निकल गए थे। धनुषकोडी से रामेश्वरम जाते वक्त भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ कि आप रामेश्वरम जाते हैं या धनुषकोडी से रामेश्वरम की तरफ जाते हैं तो आप कौन कौन से टेम्पल्स देख सकते हैं या कौन कौन से अदर पॉइंट्स विजिट कर सकते हैं। एडम ब्रिज यही है क्या? एडम ब्रिज को ही राम सेतु कहते हैं इंग्लिश में। उनसे राम सेतु बोला नहीं जाता था अंग्रेजों से, तो उन्होंने फिर एडम ब्रिज कर दिया। अच्छा, तो है कहाँ वो, मतलब ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, वो थोड़ी सी चट्टान दिख रही है, रेत दिख रही है, एक्चुअल में इसके जस्ट नीचे से ही राम सेतु है। बट इस समय समुद्र लेवल इतना हाई हो गया कि हमें दिखता नहीं है। 1960 को आपदा आई थी, 1963 को। तो ये जो लेडीज है यहाँ पे लगी हुई है ना, ये उन्हीं की फैमिली की है। यहाँ पे और कोई स्टॉल नहीं लगा सकता, उन्हीं बूढ़ी लोगों के लगा सकते हैं। और लगा सकते हैं जिनकी मतलब साइक्लोन आया था उसके बाद 1963 में खत्म हो गए थे ना कुछ 1964 में साइक्लोन आया था। तो ये बड़ा वाला सुनामी हाँ। आएगा। सुनामी टाइम में पूरा पत्थर का पानी के नीचे चलेगा, पानी से ऊपर से आएगा। हाँ, तो इसलिए वो एंड हो गया, राम सेतु नीचे चला गया 1964 में। तो ये जितने भी यहाँ स्टॉल देख रहे हो ना, ये उन्हीं के फैमिली मेंबर लगा सकते हैं। लोकल लोग जो जिनके एंड खत्म हो गए थे ना, एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं के फैमिली मेंबर को यहाँ परमिशन है लगाने की। हाँ, और कोई नहीं लगा सकता। Traveling can not allowed. Only 5 o'clock you guys to cleaning. Going to Dhanushkodi, Rameswaram. कारण 5 o'clock कारण सी लेवल अप हो जाता है। ये अप हो जाएंगे ना, हैवी टाइड्स हो जाएंगी। सड़क पे पानी आ जाता है। No problem, भैया. Place last in India का last point है. Place to Sri Lanka 17 kilometer. 17 kilometer का बड़ा वाला आदमी आ रहे ना, श्रीलंका का आदमी आ रहे ना, इधर से पूरा प्रॉब्लम, पुलिस वाला प्रॉब्लम। अच्छा, वो जो मूवी में भी दिखाया तो था कि पुलिस वो वाले अलाउड आ नहीं जाते हैं करते। शाम को 5 बजे। अच्छा, राइट। इस व्लॉग में हमने आपको धनुषकोडी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और इससे नेक्स्ट व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम आपको रामेश्वरम के बारे में पूरी जानकारी देंगे अच्छे से। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिव लव लाइफ।